पूरा घोसी विधानसभा हाथीमय हो गया है। गरीब गुरबा सभी लोगों का, सभी वर्गों का नहीं है, यानी कि उनका क्रियाकलाप कैसा रहा है, जनता के बीच में वो कैसे रहे, बड़े महाराजाओं के सामंती की तरह रहे कि गरीब गुरबों की तरह रह के गरीब गुरबों का सेवा किए, जनता उनको जवाब। साहेब रामाश्री यादव जो अपना छाया बिछा के चले गए हैं, उस छाया अभी बरकरार है। विधानसभा क्षेत्र में आपको हाथीमय हो गया है। 79 साल के बाद आज एक महिला नेत्री अनुराधा सिन्हा जो है आप घोसी विधानसभा क्षेत्र से हाथी छाप से क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और इन्होंने घोसी की तमाम जनता से आग्रह की। इस समय आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी घोसी विधानसभा क्षेत्र में है। मैडम है जो बीएसपी से उम्मीदवार है, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है, कैसा इनको आशीर्वाद मिल रहा है। और घोसी एक हॉट सीट बना हुआ था, पहले जनसुराज में हुआ करती थी, उसके बाद बीएसपी से टिकट लेकर इन्होंने घोसी में उतरे हुए हैं और घूम रहे हैं जनता के बीच। कैसा इनको फीडबैक मिला है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। मुश्किल से चुनाव का 5 से 6 दिन बचा हुआ है। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शक को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप घोसी के तमाम जनता से मिल रहे हैं, तमाम क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक तो यहाँ का भीड़ देख के आपको अनुभव हो ही गया है। और हम बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, और पूरा घोसी विधानसभा हाथीमय हो गया है। गरीब गुरबा सभी लोगों का, सभी वर्गों का वोट हमारे साथ है। और पहली बार घोसी की जनता बहुत खुश है कि उनको स्थानीय विधायक मिलने जा रहा है, इसलिए कहीं भी इफवट नहीं है। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं और सारे गरीब गुरबा, सभी जाति पाति का बंधन टूट चुका है और सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूरा घोसी हाथीमय हो गया है। मैडम, आप घोसी क्षेत्र में घूम रहे होंगे, क्या क्या कमी लग रहा है घोसी में जो आप करिएगा? ऐसा कुछ तो देखे होंगे घोसी में आपको जनता क्या मांग कर रही है? देखिए, घोसी में विकास के नाम पर कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब हम घूम रहे हैं तो जी, नाली गली तो आम समस्या लोगों का है ही, उससे बड़ी समस्या है कि यहाँ शिक्षा का जो है उचित व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का नहीं है, जो पैन में जो उड़ाही बढ़िया से नहीं हुआ, जिसके चलते बहुत सारे जल जमाव की समस्या है। बहुत सारे किसान का इस बार फसल गल गया है, उन लोग बेचारों को न धान हो पाया है, न गेहूं का फसल का बुनाई हो पा रहा है। तो इस तरह की बहुत समस्या घोसी में है जो करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा महिला होने के नाते एक महिला की समस्या है कि महिला का यहाँ पूरे घोसी में कोई भी एक ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें महिलाएं सुरक्षित होकर अच्छे से पढ़ाई कर सके। इसलिए महिलाओं के लिए एक हर ब्लॉक में एक बढ़िया गुणवत्तापूर्ण जिसमें शिक्षा हो, वैसे एक स्कूल की आवश्यकता है। जनता से घूम रहे होंगे तो जनता के लिए आप विजन तो लेकर उतरे होंगे। किस विजन को लेकर आप जनता की समस्याओं को दूर करिएगा और विजन को लेकर घूम रहे हैं जनता के बीच? देखिए, मेरा विजन है कि जनता का हर समस्या मेरी समस्या है, जनता का हर सुख दुख में मेरी भागीदारी हो, हम यही लेकर उतरे हैं। पिताजी भी इन लोग गरीब गुरबा के बीच में रहते थे और 6-6 महीना पर घर जाया करते थे। 6-6 महीना गरीब गुरबा के गांव टू गांव से गांव घूमते रहते थे, और जहां रात होता था उन्हीं के घर में रुकते थे और खाना खाते थे। तो हम लोग भी यही कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में रहें, जनता का जो भी समस्या हो वो मेरी समस्या है, और हम उनके साथ कदम में कदम मिलाकर उनका हर समस्या को समाधान करेंगे, चाहे वो थाना का हो, ब्लॉक का हो, या जिला मुख्यालय का हो, या फिर उससे ऊपर का हो। मैं विधायक जी से ये वार्तालाप किए थे मैडम, तो हम पूछे थे विधायक जी से कि जनता की अगर समस्या होती है तो आप एक जनता दरबार नहीं लगाने का प्रयास किए हैं आज तक घोसी में, जनता की समस्या लेकर कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिए कि एक राजा महाराजा होता है जो जनता दरबार लगाता है, मैं एक थोड़े राजा महाराजा हूँ मैं कि जनता दरबार लगाऊंगा। इस पर आपका क्या राय है, उचित है क्या अनुचित है? देखिए, उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें, उनके बारे में जनता उनको हर जगह जवाब दे रही है, भगा रही है। वो अगर जनता के साथ अच्छा व्यवहार किए होते, गरीब गुरबा का साथ दिए होते, तो जनता खुद ही उनको स्वीकार करती। जनता उनको भगा रही है, यानी कि उनका क्रियाकलाप कैसा रहा है, जनता के बीच में वो कैसे रहे, बड़े महाराजाओं के सामंती की तरह रहे कि गरीब गुरबों की तरह रह के गरीब गुरबों का सेवा किए, जनता उनको जवाब दे रही है। उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते। लड़ाई किससे है घोसी में? मेरी लड़ाई सिर्फ एनडीए से है। लड़ाई में है ही नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जीत रहे हैं। सब गरीब गुरबा का वोट हमारे साथ है। जनता से जान लेते हैं। आप भी साथ है, घूम रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत बढ़िया रहा। घोसी अभी किसके हाथ जा रहा है? अभी यही अनुराधा सिन्हा को जा रहा है। अनुराधा सिन्हा के? हाँ। चलिए, और कुछ जनता है, क्या कहिएगा? आप लोग घूम रहे होंगे घोसी में, कैसा आशीर्वाद मिला मैडम? घोसी में रामाश्रय प्रसाद यादव जो इनके ससुर हुए, वो जो काम किए थे अपने संसदीय आवर में, सैकड़ों हजारों गांव बसाए थे गरीबों का,
तमाम गरीब गुलबंद हो चुके हैं इनके पक्ष में। नीलामय हो चुका है घोसी। यहाँ जो है कहा जाता है कि पार्टी को लेकर सब वोट देते हैं। मैडम तो बीएसपी से है, उतना वर्चस्व में नहीं है। आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं? पूरा 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 आशीर्वाद है, आशीर्वाद दे रहे हैं? पूरा पूरा। चलिए, और जनता है क्या दादा, क्या ठीक है, आशीर्वाद है ये पुराने। नहीं वोट जा रहा है आप लोग का? इनके पास अनिल यादव, अनुराधा सिन्हा जी को। अनुराधा सिन्हा। कैसा माहौल चल रहा है घोसी में? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चल रहा है। हाँ, जो भी कीर्ति जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में हमारे एमपी साहेब रामाश्रय यादव जी जो अपना छाया बिछा के चले गए हैं, उस छाया अभी बरकरार है, बरकरार है। और उनका छवि जो है, उनका नाम पर हम लोग को गांव गांव घर घर में इज्जत मिल रहा है। ये पूरा घोसी हाथी एकदम हाथीमय हो चुका है। उन लोगों को पिछाड़ दिया है। एकदम। हाँ दादा, फिर सपोर्ट करना है इस बार। सपोर्ट है। कहाँ घर हुआ आपको? ड्यूरी। डिहरी घर है। डिहरी घर है। घर दे रहे हैं वो? हाँ, ये देंगे, इन्हीं आओ हाथी छापाओ। हाथी छाप को दीजिएगा? हाँ देंगे ना। कि मुँह में बोल रहे हैं? नहीं जी, एकदम नहीं। एकदम वोट दे रहे हैं? हाँ वोट दे रहे हैं। हाँ, बुढ़ारी बीत गए। चलिए इधर थोड़ा सा आइएगा। क्या कहिएगा, आप लोग भी साथे साथे घूम रहे होंगे, कैसा फीडबैक मिला? घोसी के तमाम जनता से क्या आग्रह करिएगा? घोसी से तमाम जनता से आग्रह करता हूं कि हर समाज का हर लोग अनुराधा सिन्हा के साथ हैं और एक एक वोट बहुमूल्य दे करके इनको भारी मतों से विजय बनाने का काम करे, क्योंकि स्थानीय हमारा विधायक बनने जा रही है। क्या कहिएगा दादा? वोट दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं इस बार? टूट के दे रहे हैं। पूरे घोसी विधानसभा में हर जात दे रहे हैं। मैडम के जितने ही प्रतिद्वंदी हैं उनको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी हैं जिसमें रामबाली यादव जी हैं, ऋतुराज जी हैं, उन लोग को कैसे देख रहे हैं? उन लोग के साथ फेल है। मैडम के सामने फेल है। हाँ यानी कहीं ना कहीं अनुराधा सिन्हा फर्स्ट नंबर में चल रहा है। हाँ हाँ, हमने जीतेंगे। चलिए, ये तमाम जनता थे, तमाम वोटर थे। हाँ बोलिए। अनुराधा सिन्हा जो हाथी छाप से खड़े हुए हैं, और हम लोग जो है घोसी और जहानाबाद गया में बंधक रखा गए हैं। घोसी विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद में इजारा रखा गए हैं। घोसी में जहानाबाद में यहाँ कोई पुत नहीं है कि कोई राजनीति कर सकता है। जब भी राजनीति करेगा तो औरंगाबाद और गया। घोसी में तो कोई विधायक है नहीं, स्थानीय नहीं एमपी है, स्थानीय है, ये नहीं है कोई है ये नहीं है। लोग स्थानीय के दे रहे हैं। हाँ, एकदम वीरहीन हो जहानाबाद। चलिए सरपंच साहब, क्या कहिएगा, कैसा माहौल चल रहा है घोसी का? सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत करते हैं। पूरे घोसी विधानसभा क्षेत्र में आपको हाथीमय हो गया है। 79 साल के बाद आज एक महिला नेत्री अनुराधा सिन्हा जो है आप घोसी विधानसभा क्षेत्र से हाथी छाप से जीत रहे हैं। और पूरे घोसी विधानसभा क्षेत्र से एसी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इनके पक्ष में हैं। हम इनको साथ हैं। ये 20,000 वोट से जीतने जा रहे हैं हाथी छाप से, जीतने जा रहे हैं। और माननीय हमारे पूर्व सांसद महोदय कॉमरेड रामाश्रय बाबू आज हम लोग को बीच में नहीं है, वो सैकड़ों गांव बसाने के काम किए हैं। उनकी जो मानवता है आज हर समाज के बीच में है। हर समाज के लोग इनको वोट देने जा रहे हैं। चलिए मैडम, सबसे आखिरी सवाल होगा, आपके ससुर जी नहीं हैं, इसको कितना खल रहा है घोसी में? घोसी की जनता को बहुत ज़्यादा खल रहा है कि आज तक वही एक ऐसा एमपी और विधायक के रूप में जन सेवा का देने का काम किए हैं कि हर जनता को आज उनकी कमी खल रही है। अभी हम एक गांव से घूम के आ रहे थे तो वहाँ की महिलाएं उनको याद करके रो रही थी, क्योंकि वही हम लोग को बसाए हैं बेटी, और वो नहीं है तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। और एक उम्मीद भरी नज़रों से हम पर उम्मीद लगाई हुई हैं, क्योंकि पिताजी सैकड़ों ऐसा दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा का गांव है जो बसाने का काम किए हैं। दलितों का मसीहा रहे। और सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो कब्जा किए थे महंत से, उस गरीब गुरुओं के बीच में बांटे हैं। सैकड़ों एकड़, जो कोई 2 बीघा, कोई 4 बीघा, कोई 5 बीघा लेके आज कमा खा रहा है, वो सभी जात पात तोड़ कर हमारे साथ है। चलिए आखिरी सवाल और होगा कि घोसी के तमाम जनता से क्या आग्रह करिएगा? मैं घोसी के देवतुल जनता से ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग सही गलत को परखें और स्थानीय विधायक को चुनें जो आपके हर सुख दुख में, हर मुसीबत में आपके साथ हो। और पिताजी को, जो हमारे पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद जी रहे हैं, उनके कर्मों को आप लोगों ने देखा है, उन्हीं की छवि हम लोग में है, वही हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। तो मैं आप लोग सभी से विनती करती हूँ, हाथ जोड़कर आग्रह करती हूँ कि एक बार एक मौका हमें दें और मेरे काम को देखें।
चलिए हमारे साथ अनुराधा सिन्हा जी थे जो बीएसपी के उम्मीदवार थे, जो कहीं ना कहीं क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और इन्होंने घोसी के तमाम जनता से आग्रह किए हैं, घोसी के तमाम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे घोसी में स्थानीय विधायक को चुने, कहीं ना